नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के एक नए फ्रूट की जिसका नाम है बेर। अगर आपने बेर खाया है तो आपको ये बड़ा पसंद आएगा टॉपिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेर से। बेर का नाम जिजीफस मॉरिशियाना बहुत बार पूछा गया, इस क्वेश्चन पे बहुत बार क्वेश्चन आए और रेमनेसिस की फैमिली पे भी बहुत बार क्वेश्चन आए। ये एक टेट्राप्लोइड वैरायटी है, 48 इसके गुणसूत्रों की संख्या, और इसका ओरिजिन है इंडो चाइना, सेंट्रल एशिया। ठीक है, इंडो चाइना की वैरायटी है, इंडो चाइना की स्पीशीज है। अब बात करें फ्रूट टाइप की, तो फ्रूट टाइप इसमें ड्रूप आपको देखने को मिलता है। एडिबल पार्ट इसका पेरिकार्प है। ठीक है, बीज निकाल के फेंक देते हो, बाकी सारा का सारा खा लेते हो। अगर ये पेरिकार्प ऑप्शन में ना हो तो ये ऑप्शन में होगा, पर मोस्ट प्रोबेबली पेरिकार्प ही होगा। एक ही बात है। अदर नेम्स की बात करें तो पुअर मैन्स फ्रूट इसका नाम है, गरीबों का फल। एप्पल, गरीबों का फल या गरीबों का एप्पल, गुआवा। और ये एक आपका बेर ऐसा फ्रूट है जहां दोनों पे पुअर मैन्स फ्रूट या पुअर मैन्स एप्पल आपको देखने को मिलेगा। एक ही बात है, कोई मतलब ऐसे एक बात ऐसे नहीं कह सकते, एक बात है ऐसे कह सकते हैं कि दोनों को ही कहा जाता है। अब क्या करें, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग या तो ऑप्शन में दोनों साथ आएंगे। ठीक है जी। और राजस्थान के एग्जाम में अगर ये ऑप्शन में आ भी जाए तो आप बेर को टिक कर देना, क्योंकि बेर राजस्थान के लिए थोड़ा औदा रखता है। किंग ऑफ एरिड फ्रूट की बात करें तो किंग ऑफ एरिड फ्रूट कौन है? आपका बेर ही है, यकीनन है वो किंग ऑफ फ्रूट। इन राजस्थान की बात करें तो भी बेर है, और चाइनीज डेट भी आपका बेर है। तो बेर के इतने सारे नाम है। चाइनीज डेट पे क्वेश्चन मिला है, किंग ऑफ फ्रूट इन राजस्थान पे क्वेश्चन मिला है, किंग ऑफ एरिड फ्रूट पे भी क्वेश्चन मिला है। पुअर मैन्स फ्रूट या एप्पल पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, इसीलिए नहीं आया, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। गूगल पे सर्च करोगे तो आप बेर पे भी आ जाएगा और गुआवा पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। जनरल इन्फो की बात करें तो इसके अंदर सोर्स ऑफ विटामिन सी है 150 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। 150 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में आपको विटामिन सी देखने को मिलेगा। इसको कैंडी मेकिंग के लिए बेर का यूज किया जाता है। इससे हम टेस्टी टेस्टी कैंडीज बनाते हैं, टॉफियां जिनको आप बोलते हो। प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में मध्य प्रदेश में इसका पहला स्थान है, और राजस्थान में जयपुर, और जयपुर में भी चोमू। चोमू में बेर काफी अच्छे होते हैं, आज भी बहुत अच्छे होते हैं। ये डाटा जो है ये आप देख लेना, अभी 2025 के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा। ठीक है, ये वीडियो शायद पहले से रिकॉर्डेड है और आपको बाद में मिले, तो आप डाटा अपने हिसाब से देखना। डाटा पे कभी किसी भी विश्वास मत करना, चाहे कोई भी कोचिंग सेंटर कितना ही बढ़ा रहा हो। ठीक है, चाहे 2026 का बैच हो, चाहे वो 2027 के लिए बढ़ा रहा हो, आप कभी किसी के डाटा पे यकीन नहीं करेंगे। अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग रीसेंट करंट डाटा उठाएंगे, करंट अफेयर को पढ़ेंगे, उन्हीं डाटा पे आप यकीन करेंगे। ठीक है, तो किसी के भी डाटा पे यकीन नहीं करोगे। कौन सा रैंक फर्स्ट, किसका रैंक सेकंड, ये बदलता रहता है बहुत कम मार्जिन से। क्लाइमेट की बात करते हैं, एरिड क्लाइमेट का फ्रूट है, ड्रोट रेजिस्टेंस तो होगा ही, ये चीज देखने को मिलती है। सोइल पीएच 8 to 9, बहुत अच्छे खासे लंबे चौड़े पीएच पे, अल्कलाइन पीएच पे भी अच्छी फ्रूटिंग देगा, प्रोडक्शन की कोई चिंता नहीं है। सेलाइन एंड एल्केलाइन सोइल रेजिस्टेंस है, एज इट इज डेट पाम की तरह ये फ्रूट भी आपको बढ़िया फल देगा, परेशान नहीं करेगा। प्रोपेगेशन की बात करें तो इसके अंदर रिंग बडिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहीं से निकल के आता है, रिंग बडिंग से। ठीक है, रिंग बडिंग आपको प्रोपेगेशन के लिए देखने को मिलेगा, तो यहां से आप याद रखेंगे। इसकी जो रिंग बडिंग है वो की जाती है जून जुलाई में। क्या दी जाए? जून जुलाई, क्योंकि हमारा प्लांटिंग का टाइम होता है ना, तो जून जुलाई में आपको रिंग बडिंग इसमें देखने को मिल सकती है। तो प्रोपेगेशन के लिए आप याद रखें रिंग बडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अभी नया मेथड आया जो रिंग बडिंग का, मॉडिफाइड रिंग बडिंग, वो भी इसी के लिए की जाती है, बेर के लिए। और इस पे क्वेश्चन बहुत बार बनता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको रट्टा ही मार लीजिए। टी बडिंग की यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टी बडिंग पे इस पे क्वेश्चन ही नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अब बात करते हैं रूट स्टॉक की। रूट स्टॉक इसमें यूज किए जाते हैं। रूट स्टॉक अगर ड्वार्फिंग में, ड्वार्फिंग मतलब बोना पौधा आपको चाहिए, तो उसके लिए जिजीफस नुमोलेरिया, ये जो है नुमोलेरिया, ये एक रूट स्टॉक है। इसका जो हम क्या कहते हैं, जड़ें जो है इससे ली जाती है। और वाइल्ड, मोस्ट वाइल्ड यूज रूट स्टॉक है वो इसकी जंगली प्रजाति का किया जाता है, जो सबसे ज्यादा वाइल्डली यूज की जाती है, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली अगर किसी रूट स्टॉक का यूज किया जाता है तो वो है रोटेंडिफोलिया, जो उमरान और गोला वैरायटी के लिए आपको देखने को मिला है। चाइनीज बेर, जिजीफस जुजुबा, ये चाइनीज बेर है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं चाइनीज बेर का साइंटिफिक नाम क्या है, बोटनिकल नाम क्या है, तो क्या है? जिजीफस जुजुबा। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, तो इसको जरूर कंसीडर कीजिएगा। अब बात करते हैं आगे। प्लांटिंग फरवरी मार्च में कीजिए अगर पानी की सुविधा अच्छी है, अगर पानी की सुविधा कम है तो जून जुलाई में कीजिए, हर फल की तरह। ठीक है। साइज ऑफ पिट की बात करें तो 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर
गड्ढे का साइज या 100 x 100 x 100 सेंटीमीटर, एक ही बात है। आर इंटू पी पंक्ति से पौधे की दूरी की बात करें तो 8 x 8 मीटर रखी जाती है। आप पहले पढ़ चुके हैं पीछे की क्लासेस में, बस रिपीट हो रहा है काम, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ, बहुत जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले की जो क्लासेस है उनके अंदर हर फ्रूट का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन से मैंने इनको अच्छे से डिवाइड करके वो टेबल फॉर्म में समझा दिया। ठीक है, तो आप वो पुरानी क्लासेस जरूर देख लेना। 10-10 15-15 मिनट की क्लास होती है हमारी। आप चाहो तो 2 दिन के अंदर ही हमारी वो सारी की सारी क्लासेस लगा सकते हो। प्रूनिंग की बात करें तो हार्ड एंड हैवी प्रूनिंग इसके अंदर की जाती है। प्रूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेर की, क्योंकि बेर का जो पौधा है वो बहुत बेर का जो पेड़, सॉरी पौधा का, पेड़ का जो पेड़ है वो बहुत हरा भरा और ऐसे बहुत ज्यादा जंगली हो जाता है, बिखर जाता है। तो इसकी हार्ड प्रूनिंग की जाती है, इसको बिल्कुल कटाई छटाई इसकी दबा के की जाती है। तो मिड अप्रैल और मिड मई ये जो टाइम है ये भी आप याद रखोगे। अप्रैल मई से आप याद रखो, मिड अप्रैल से मिड मई। अप्रैल में तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि अप्रैल में याद रहता है, तो आप खुद अपनी तरीके से याद रखोगे। मिड अप्रैल और मिड मई में हार्ड प्रूनिंग की जाती है, पेड़ की काट छाट की जाती है। फ्लोरिंग टू फ्रूटिंग, अब देखो फ्लोरिंग का टाइम इसमें अगस्त सितंबर में फूल आते हैं, और फ्लोरिंग टू फ्रूटिंग 5 महीने, फूल आने के 5 महीने बाद इसमें फल लग जाते हैं, फूल जो है फल में तब्दील हो जाते हैं। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो फेसिकल टाइप का इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है, लेकिन इनफ्लोरेसेंस पे क्वेश्चन नहीं आता बेर की। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, मतलब हार्वेस्ट तभी करें जब फल पक जाए, बेर जब पक जाए अच्छे से तब इसका क्या करें आप, कटिंग करें, इसकी हार्वेस्ट करें। अदरवाइज इसको पेड़ से जुदा मत करें, नहीं पकेगा उसके बाद। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जब हम बेर तोड़ते थे, अगर आप राजस्थान के हो, मैं राजस्थान से हूँ, अगर आप बेर तोड़ते हो तो फल जब लाल रंग का होता है तो लाल लाल बेर तोड़ते हैं। लाल इसलिए क्योंकि लाल पकने के बाद ही तोड़े जाते हैं। अगर वो हरे खाए जा सकते हैं, अगर आई मीन अगर वो टूटने के बाद पकते तो हम हरे ही उतार लाते और घर पे पका लेते, लेकिन वो जब पेड़ पे पक जाते हैं उसके बाद ही तोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स की बात करें जो बेर के लिए सबसे ज्यादा निकल के आती है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स जैसे कि फ्लोरिंग के लिए अगस्त सितंबर हो गया मैंने बताया, प्रूनिंग के लिए अप्रैल में हो गया, प्रूनिंग के लिए याद रखोगे अप्रैल में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टाइमिंग है वो ये है फ्रूट फ्लाई अटैक, इसमें अक्टूबर में देखने को मिलता है। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप याद रखना जब आपको स्पेशल अटैक पे क्वेश्चन आ जाए तो वो अक्टूबर मंथ में होगा, किसी ना किसी भी आपको इंसेक्ट का। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, अभी तो मैं आपको सिर्फ बेर की बात करूंगा, लेकिन सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये एक मेरी वो कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ी फिट है ये बातें कि अक्टूबर में ही आपको देखने को मिलेगा ये, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फ्रूट फ्लाई वगैरह अटैक के। तो आप एक बार चेक करना, आप एक बार तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ऐसे ही समझो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रूट फ्लाई अटैक जो अक्टूबर में है, लेकिन आप भी चेक करना कि आपको और भी इंसेक्ट मिलते हैं क्या जिनका अगर फ्रूट्स पे अटैक होता है तो वो अक्टूबर में होता है, या अक्टूबर एक स्पेसिफिक मंथ है जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा, अक्टूबर के मंथ पे स्पेसिफिक, सिर्फ अक्टूबर पे। ठीक है, आप चेक करना। अब बात करते हैं बडिंग की। बडिंग इसमें जून जुलाई में की जाती है, प्लांटिंग इसमें जून जुलाई में की जाती है, बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट बताने वाले जो थे वो थे प्रूनिंग टाइम, इसका पूछ लेते हैं मिड अप्रैल टू मिड में, और एक फ्रूट फ्लाई अटैक। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही निकल के आता है, फ्रूट फ्लाई अटैक कब होता है, अक्टूबर में होता है। सिंगल ऑप्शन मिलेगा आपको, अक्टूबर ही लिखा होगा सिर्फ। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है बेर में से। और मैं आपको बता रहा था कि बेर तो चलो नॉन क्लाइमेट्रिक है, आपने समझ लिया, आपके इमेजिनेशन में फिट हो गया, लेकिन एक बेल हो रहा है बेल। बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं जब बेल पे क्वेश्चन आता है। बेल नॉन क्लाइमेट्रिक है क्लाइमेट्रिक है? बेल है ना जो बेल, वो क्लाइमेट्रिक है, और बेर जो है वो नॉन क्लाइमेट्रिक है। ठीक है, तो बेल का आप याद रखें कि ये क्लाइमेट्रिक है। अब इंपॉर्टेंट वैरायटीज की बात करें तो बेर की वैरायटीज वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के एग्जाम्स में, जिसमें अर्ली वैरायटी, मिड वैरायटी, लेट वैरायटी। पहले तो चलो टाइम देखते हैं। अर्ली वैरायटी मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, जनवरी के फर्स्ट वीक में जो तैयार होती है। मिड वैरायटी जो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में, और लेट वैरायटी मार्च के फर्स्ट वीक में, या कह सकते हैं लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी, इस तरीके से। तो अर्ली वैरायटी कौन सी है? गोला है, थार है, सेविका है, थार भुवराज है। तो इसके अंदर गोला बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, और इलायची और उमरान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उमरान बिग साइज फ्रूट है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से उमरान पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, गोला पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, इलायची पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, और मिड में मुंडिया, जोगिया, मुंडिया, खे- खेताली, रश्मि,
चोमू लोकल, चोमू लोकल। हाँ, ठीक है, बस ये क्या था नहीं हो देगा। बाकी चोमू लोकल, जोगिया, मुंडिया, इन पे आपको मिड में देखने को मिलेगा, लेट में उमरान और इलायची पे। उमरान और इलायची तो इंपॉर्टेंट है ही। और बिग साइज फ्रूट है उमरान का, ठीक है, अर्ली गोला, ठीक है, ये जो मैंने आपको बता दिया बस, ठीक है। गोला थार भी, ये देख लेना, ये आपको कुछ देखने को मिलेंगे। उमरान जो है ये आपका सिलेक्शन है राजस्थान का, राजस्थान से इसका सिलेक्शन हुआ है। ये उमरान जो है राजस्थान से निकली है। और अर्ली उमरान जो है ये गुजरात का सिलेक्शन है, गुजरात से तैयार हुई है, ये बात याद रखेंगे। छोटी सी बात थी। अब डिजीज की बात करते हैं, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये डिजीज सिर्फ बेर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डिजीज है ना जो पाउडरी माइल्ड्यू आपकी, ये फंगस से होती है, ओडियम इरिसिफोइड्स। अब इसका चलो जो भी नाम है यहाँ पे, इसके फंगस का नाम इतना पूछा जाए ना पूछा जाए, मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। मैं तो ये कहता हूं कि इसकी जो मैनेजमेंट है ना, कंट्रोल, कैराथिन, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आप क्या करो, पाउडरी माइल्ड्यू के लिए ये बात याद रखो कि पाउडरी माइल्ड्यू फंगस से होती है। एक बात तो ये क्वेश्चन आप याद रखो, पाउडरी माइल्ड्यू किससे होती है, फंगस से होती है, ये क्वेश्चन तैयार। दूसरा क्वेश्चन आप याद रखो, पाउडरी माइल्ड्यू जो है, पाउडरी माइल्ड्यू, इसके उपचार के लिए, इसके कंट्रोल के लिए सल्फर, सल्फर पाउडर का यूज होता है, सल्फर पाउडर या सल्फर डस्ट का यूज होता है। डस्ट मतलब मिट्टी होती है ना जैसे, पाउडर, सल्फर पाउडर, सल्फर डस्ट का यूज होता है। एक ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन दूसरा आता है, कैराथिन होगा, कैराथिन, कैराथिन का यूज किया जाता है। सल्फर कैराथिन एक ही बात है, ठीक है। और परसेंटेज की बात करें तो 0.1% आपको सल्फर या कैराथिन देखने को मिलेगा। कैराथिन कितना, कैराथिन आएगा 0.1%, अदरवाइज कैराथिन 0.1% नहीं आ रहा तो आएगा सल्फर डस्ट, सल्फर पाउडर, कुछ भी। दोनों ऑप्शन में आए तो ए और बी बोथ इस तरह के आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा, या तो कैराथिन ही होगा या सल्फर ही होगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। अब इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रहे ना रहे, ठीक है, लेकिन आपको ये बात याद होनी चाहिए, इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, और पाउडरी माइल्ड्यू किससे होता है, फंगस होता है, ये बात आप जरूर याद रखेंगे। सिर्फ बेर से रिलेटेड नहीं है, ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसेक्ट की बात करते हैं, फ्रूट फ्लाई, कैर्पमिया वेसुवियाना, ठीक है, कैर्पमिया वेसुवियाना, एग लेइंग ऑन फ्रूट, फ्रूट के ऊपर एग ले करता है, चलो ठीक है, ये बात अच्छी है, याद रखने वाली है, लिखी हुई है तो याद रखने वाली है कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि वो कहाँ एग ले करता है, तो फ्रूट पे करता है, अच्छी बात है। लेकिन मैनेजमेंट के लिए हम रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज करेंगे, तो फ्रूट फ्लाई के रेजिस्टेंस के लिए या फ्रूट फ्लाई के लिए कौन सी वैरायटी रेजिस्टेंस है, यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो फिर आपका गोला देखने को मिलता है, दोदिया देखने को मिलता है, टिकाड़ी देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि फ्रूट फ्लाई का जो अटैक है वो कब है, अक्टूबर को है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैरायटी कौन सी है, गोला है और यहाँ पे दूधी है। तो आप ये दो वैरायटी याद रखो, आपका काम बन जाएगा फ्रूट फ्लाई के रेजिस्टेंस के लिए। और अटैक पे क्वेश्चन आपको देखने को मिला, कब होगा, अक्टूबर को होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेर से। तो आज के लिए बस इतना ही, अब करेंगे नेक्स्ट क्रॉप नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।